मां दा दर्जा एक मनुख दी जिंदगी विच सब तो अहम हुंदा है। मां बच्चे नूं चंगे संस्कार दिंदी है, जिस सदका मनुख अपनी जिंदगी विच सही रस्ते ते चल के उन्नति हासिल करता है। श्रीमती कलावती जी भी अजिहियां ही मावां विचों सन। माता जी दे चंगे अति संस्कारी होण दा पता आप जी दे बच्चों दे सुभाਅ अते उन्हां दी रहणी बहणी तो लगता है। आप जी दे बच्चे बहुत ही संस्कारी हैं, समाज विच अहम स्थान रखते हैं अते अपनी माता जी दे पाए पूर्णिया अनुसार चल के जिंदगी बसर कर अपनी मां दे नाम नू रोशन कर रहे हैं। श्रीमती कलावती हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम उन्हां दी समूह परिवार वालों जीत पैलेस बरनाला बाईपास बठिंडा विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईयां बारे चानना पाया अते सब संगतां नू उस परमपिता परमात्मा दे लड़ लग के अपना जीवन सफला करन दा उपदेश दिता। इस मौके वड्डी गिनती विच संगतां तो इलावा कई उच्च शख्सियतां ने शिरकत कीती अते कुछ शख्सियतां वालों श्रीमती कलावती हुणां दे कीते कम्मां नूं याद करदी हुई उन्हां नूं शरदा दे फुल भेंट कीते। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। जो तुम पूछते हो वही मैं कहता हूं, सुनो। केवल सुनने मात्र से नर संसार के आवागमन से मुक्त होता है। पर ब्रह्म स्वरूप काल रहित सर्वकर्ता सबके ईश्वर निर्मल अद्वय भगवान शिव हैं। वे स्वयं ज्योति आदि अंतर्हित निर्विकार ब्रह्म आदि से भी परे हैं। चित आनंद स्वरूप परमेश्वर हैं और उनके ही अंश का नाम जीव है। जैसे कि जब हम अग्नि जलाते हैं तो अग्नि से चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार अनादि के फेर में पड़कर उनके शरीर आदि उपाधि से जीव अलग होता है। पुण्य तथा पाप रूपी यंत्र से जकड़े रहने से सुख या दुख मिलता रहता है। जीव अपने कर्म के अनुसार प्राप्त हुए शरीर में आयु भोग उस योनि में भोगते हैं। हे गरुण, फिर अत्यंत सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। यह कर्म मोक्ष चलने तक रहता है। जीव क्रमशः स्थावर कीड़े पक्षी धार्मिक नर देवता आदि के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। ये क्रमानुसार स्वेदज अंडज उद्भिज जरायु 4 प्रकार के जीव हजारों बार शरीर को धारण करते हैं तथा अपने अपने किए हुए पुण्य के प्रभाव से मनुष्य के योनि में जन्म लेते हैं और ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कि चरु तसीतलेक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम न मानुषम विना अन्यत्र तत्वज्ञानम तु लभ्यते। 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। भगवान कहने लगे कि हे करो 84 लाख योनियां हम जन्म धारण करते हैं और इसके बाद हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। कारण कि बिना मनुष्य के हमें तत्व ज्ञान नहीं हो सकता और योनियों में तत्व का ज्ञान नहीं है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि को कहा है
ये बड़े भाग्य से हमें प्राप्त होता है। लाखों बार संसार में हम जन्म लेने के बाद यदि पुण्य पुंज रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप अप्राप्य मनुष्य योनि को प्राप्त कर अपने तारण का उपाय जो नहीं करता उससे अत्यधिक पापी दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है। भगवान बोले कि हे गरुड़, श्रेष्ठ मनुष्य योनि उत्तम शरीर उत्तम वंश में जन्म प्राप्त कर भी जो अपने हित के बात को नहीं सोचता वह ब्रह्मघाती होता है। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का प्रभु, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हे मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी, तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न मेरा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतरयामी, ओ स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षपति, किस विध मिलो मैं दयालु, किस विध मिलो मैं कृपालु, तुमको मैं कुमति। हरिओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि से